नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक अकेली मछली ने, जी हाँ, एक मछली ने पूरे परिवार की किस्मत को बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक मामूली सी मछली वो कैसे किसी परिवार का पूरा भविष्य बदल सकती है। यही तो इस कहानी की खासियत है। ये हमें गरीबी, लालच और उससे भी ऊपर सच्चे प्यार की गहराइयों में ले जाएगी। तो कहानी शुरू होती है सुखदेव से। एक बेचारा गरीब मछुआरा, उसकी एक ही चिंता है, उसकी बेटी। शादी तो कर दी, लेकिन ससुराल वाले वो दहेज के लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं। हालत ये है कि अगर इस बार दहेज नहीं दिया तो वो उसकी बेटी को घर वापस भेज देंगे। अब सोचिए एक बाप पर क्या बीत रही होगी। तो अब इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है? सुखदेव के दिमाग में एक बहुत ही सीधा साधा सा प्लान आता है। वो सोचता है कि चलो एक काम करता हूँ, एक बड़ी सी शानदार मछली पकड़ता हूँ और उसे ले जाकर गांव के साहूकार महाजन को दे देता हूँ। क्या पता शायद उसे देखकर वो खुश हो जाए और मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे। और देखिए, कभी कभी किस्मत मेहरबान हो ही जाती है। बहुत मेहनत के बाद आखिर में सुखदेव के जाल में एक बहुत बड़ी रोहू मछली फंस गई। अरे वाह! उसे देखकर तो सुखदेव की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा बस अब तो सारी मुश्किलें खत्म, यही मछली मेरी नैया पार लगाएगी। तो वो बड़ी मछली लेकर सुखदेव पहुंच जाता है महाजन के घर, बड़ी उम्मीदों के साथ। वो बहुत ही अदब से गिड़गिड़ा कर कहता है कि मेरी बेटी की शादी बचानी है, थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए बिना ब्याज के। लेकिन महाजन के लिए ये सब इमोशंस की कोई कीमत नहीं थी। उसके लिए तो ये बस एक और सौदा था, एक बिजनेस डील। महाजन ने सुखदेव की तरफ देखा और बड़ी बेरुखी से उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसने कहा, देख भाई, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं दे सकता। बस ये एक लाइन सुखदेव के लिए काफी थी। उसकी सारी उम्मीदें वहीं की वहीं खत्म हो गई। अब बेचारा सुखदेव क्या करता? टूटे दिल और खाली हाथ वो घर लौट आया। पूरे घर में ना एक अजीब सी खामोशी, एक मायूसी छाई हुई थी। सब रास्ते बंद लग रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तभी घर में जो उनकी एक बुजुर्ग और गरीब चाची थीं, वो सुखदेव के पास आती हैं और उससे वो मछली मांगती हैं। वो मछली को लेकर अपने कमरे में अकेली चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वापस आकर मछली लौटाते हुए कहती हैं कि मैंने इस पर से नज़र उतार दी है। अब उस वक्त तो किसी ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, सबको लगा कि तो बस उनका अपना तरीका है। सुखदेव ने सोचा, चलो पैसे तो नहीं है, कम से कम ये मछली ही बेटी के ससुराल दे आता हूँ। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका स्वागत हुआ बेइज्जती से। उसके समधी ने मुंह पर ही कह दिया, क्यों आए हो? जब दहेज के पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो यहाँ अपना मुंह दिखाने क्यों चले आए? खैर, बेमन से ही उन्होंने मछली तो रख ली और घर की छोटी बहू यानी सुखदेव की बेटी को ऑर्डर दिया कि चलो इसे पकाओ। अब जैसे ही वो बेचारी मछली को लेकर किचन में गई उसे काटने के लिए, उसे कुछ अजीब लगा। और यही वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। वो अपनी सास के पास दौड़ कर गई और बोली, माँ जी, इस मछली का पेट ये तो सिलावा लग रहा है। सुनने में तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन यही वो बात थी जिसने पूरी कहानी पलट दी। और जैसे ही मछली का पेट काटा गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर से खनखनाती हुई सोने की मोहरें एक के बाद एक पूरा ढेर निकल पड़ा। सब हैरान परेशान, इतनी दौलत! उन्हें लगा अरे सुखदेव ने ही शर्म के मारे ये सब छिपाकर भेजा होगा। और बस पल भर में देखिए कैसे सब कुछ बदल गया। जो लोग अभी अभी उसे एक बेकार तोहफे के लिए कोस रहे थे, अब वही लोग कह रहे थे, वाह कितना समझदार पिता है। जो मछली बस यूं ही कटने वाली थी, अब उसके लिए शाही दावत की तैयारियां शुरू हो गई। है ना कमाल की बात? जब ये खबर उड़ते उड़ते सुखदेव तक पहुंची तो एक पल के लिए उसे भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर उसे याद आया, वो चाची का मछली को कमरे में ले जाना, वो सिला हुआ पेट, और सारी कहानी उसके दिमाग में साफ हो गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो उसकी बेचारी गरीब चाची का बलिदान था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी चुपचाप उस मछली के पेट में सिल दी थी। घर लौटकर सुखदेव और पूरा परिवार सब चाची के पैरों में गिर पड़े, रो रो कर माफी मांगने लगे। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ
कि जिस इंसान को वो हमेशा एक बोझ समझते रहे, उसी ने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को दांव पर लगा दिया था। सबने मिलकर कसम खाई कि आज के बाद चाची की देखभाल वो करेंगे, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और इस पर चाची ने जो कहा वो इस कहानी का दिल है। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, अरे मैं उन मोहरों का क्या करती, तुम सब खुश हो, बस मुझे इसी में शांति मिलती है। सोचिए, उनके लिए असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने परिवार की खुशी थी। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इस कहानी का असली खजाना क्या था? वो सोने की मोहरें जो मछली के पेट में थी, या फिर वो निस्वार्थ प्यार और दया जो एक बूढ़ी चाची के दिल में थी?